गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली की साइट सीइंग के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली हर प्रकार के पर्यटन और यात्रियों की ज़रूरत को पूरा करती है। इतिहास प्रेमियों से लेकर आर्किटेक्चर के शौकीन, प्रकृति के प्रेमी, फोटोग्राफर्स, पिकनिक के लिए बच्चे वाले यात्रियों तक दिल्ली हर किसी को बेहद खूबसूरती से अपनी तरफ आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे बड़े शहर होने के नाते यहाँ हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली ने केवल भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, बल्कि प्राचीन और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें नंबर 1 है। आधुनिकता का अद्भुत संयोग है। भारत की राजधानी होने के कारण एनसीआर का हिस्सा होने के साथ साथ मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर दिल्ली ही है। साथ ही यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के लिए 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई दर्शनीय स्थल हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आइए हम आपको आज बताते हैं यहाँ की कुछ खूबसूरत जगह के बारे में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं का अंतिम विश्राम स्थल है। दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा भारतीय महाद्वीप में स्थित पहला उद्यान मकबरा है। वास्तुकला का यह शानदार नमूना है। 1559 से 70 में हुमायूं के प्रमुख संघ चालक बेगा बेगम द्वारा बनाया गया था। इसे फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास द्वारा डिजाइन किया गया था। अपने शानदार डिजाइन और शानदार इतिहास के कारण हुमायूं का मकबरा को वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। जब भी आप दिल्ली आएं तो हुमायूं टॉम जरूर देखें। इसके बाद दिल्ली में जो घूमने की जगह आती है, हौज खास। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हौज खास एक गांव है जो मध्यकाल से ही जाना जाता है। यहाँ संस्कृति के अलावा रंगीन इस्लामी वास्तुकला के अवशेष देखने को आपको मिलेंगे। इनके साथ साथ हौज खास विलेज अनगिनत कैफ़े, बार, पब के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक नाइट लाइफ के भी जाना जाता है। हौज खास अब रेस्तरां, कला, दीर्घायु, बुटीक के साथ एक पोश इलाके में बदल गया है। तो अपनी साइट सीन के बीच में आप हौज खास का भी विजिट जरूर करें। नंबर 3 पर आता है मशहूर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है जो दिल्ली में एक स्मारक है। यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थल कुतुब मीनार मेहरौली एरिया में स्थित है। इसका निर्माण 1192 में दिल्ली सल्तनत के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बाद में टावर का निर्माण सदियों से भी अलग अलग शासकों ने करवाया। इस शानदार स्मारक का नज़ारा आपको भारत के समृद्ध इतिहास से रूबरू कराता है। कुतुब मीनार के अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन पिलर और अलाई दरवाज़ा जैसी कई प्राचीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। साइट सीन में आप कुतुब मीनार भी जरूर जाएं। इसके बाद आता है लाल किला। लाल किला
नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। शहर के केंद्र में स्थित यह मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान होता था। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली की राजधानी जब उन्होंने शिफ्ट किया होने के परिणाम स्वरूप किया गया था। सम्राटों और उसके परिवार को समायोजित करने के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र रहा है। इस क्षेत्र की घटनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया था। हर साल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसके अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है। जब आप लाल किला जाएं तो वहाँ पर विजिट जरूर करें। इसके बाद आता है इंडिया गेट। इंडिया गेट के नाम से प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। इसकी तुलना अक्सर फ्रांस से आर्क डी टाइम, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और रोम में कॉन्स्टेंटाइन के आर्क से की जाती है। यह 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक ढांचा सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इंडिया गेट हर साल गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इंडिया गेट जरूर जाएं। अब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के लोटस टेम्पल में। लोटस टेम्पल बहाई विश्वास को समर्पित है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफेद पखुड़ी वाले कमल के रूप में की गई है और यह दुनिया के सबसे अधिक देखने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। इस मंदिर के डिजाइन की अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फारिबोर्ज साइवा ने बनाई थी और वर्ष 1986 में पूरी हुई थी। इस मंदिर के डिजाइन की अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फारिबोर्जन साहब ने बनाई थी। यह मंदिर सर्वशक्तिमान की एकता का प्रचार करना चाहता है और यह सभी की राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला हुआ है। लोटस मंदिर दुनिया भर में मौजूद 7 बहाई सभाओं में से एक है। जब आप दिल्ली का साइट सीइंग करें तो अक्षरधाम मंदिर जाना बिल्कुल नहीं भूलें। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का एक प्रतीक स्वामी नारायण मंदिर है जिसे अक्षरधाम मंदिर कहते हैं। 2005 में निर्मित भगवान स्वामी नारायण का निवास है। यमुना नदी के तट पर स्थित मंदिर हिंदू धर्म और आपकी संस्कृति इसकी संस्कृति को दर्शाता है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित अक्षरधाम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसमें 8 अस्थायी रूप से नक्काशीदार मंडप हैं। यहाँ पर घूमने के लिए जंतर मंतर भी है। संसद मार्ग पर नई दिल्ली के दक्षिण कनॉट प्लेस में स्थित है। जंतर मंतर एक विशाल वेधशाला है जिसे समय और स्थान के अध्ययन में मदद करने और सुधारने के लिए बनाया गया है। जमा मस्जिद एक प्रसिद्ध दिल्ली का मोनूमेंट है। मध्य दिल्ली के बीच स्थित जमा मस्जिद देश में सबसे बड़ी मस्जिद है। यह ताजमहल और लाल किले के बाद शाहजहां के स्थापत्य उपकरणों का प्रसिद्ध संग्रह था।
ईद के पावन अवसर पर हर साल हजारों श्रद्धालु सुबह नमाज अदा करने यहाँ पहुँचते हैं। आंगन में 25,000 लोगों की क्षमता के साथ जामा मस्जिद यकीनन देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। जामा मस्जिद दिल्ली के पुराने हिस्से में स्थित है, जिसे अब चांदनी चौक कहा जाता है, और यह खूबसूरत मुगल संरचना के से घिरा हुआ है। ये लाल किला के बिल्कुल सामने है। जब आप दिल्ली में घूमने के लिए जाएं तो जामा मस्जिद भी जरूर जाएं। यहाँ पर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट और घूमने के लिए अच्छी जगह कनॉट पैलेस है। कनॉट पैलेस को सीपी बोलते हैं। नई दिल्ली में एक वाणिज्य और वित्तीय केंद्र है। कनॉट और स्टर्न के ड्यूक के नाम पर इस बाजार परिसर में लगभग सभी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चेन स्टोर हैं। प्रसिद्ध खाद्य श्रृंखलाएं, रेस्तरां, बार, कनॉट प्लेस में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज है। इस गोलाकार में 2 संक्रांतिक वर्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चक्कर जिसमें ए से एफ तक के ब्लॉक हैं और बाहरी सर्कल में जी से एन तक ब्लॉक हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली हाउसिंग के कुछ प्रसिद्ध बार और रेस्तरां के जीवन नाइट लाइफ का अनुभव करने के लिए एक अच्छा स्थान है। यह नोवा सबसे महंगा कार्यालय बाजार है, जो दुबई, टाउन, बोस्टन और शंघाई से महंगा है। चाहे यह भारतीय हो या पश्चिम, फैशन, खादी वस्त्र, सामान या विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प, यहाँ सब कुछ मिलता है। कनॉट पैलेस सिर्फ दिल्ली की विविध संस्कृति का अनुभव करने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन और मनोरंजन केंद्र है। दिल्ली के आकर्षण के अतिरिक्त वेस्ट टू वंडर पार्क में औद्योगिक और कचरे से निर्मित दुनिया की प्रसिद्ध 7 अजूबों की प्रकृतियां हैं। यहाँ पे दिल्ली में एक धार्मिक स्थल इस्कॉन टेम्पल भी है। आप वहाँ भी जाके मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर, जिसे हमें हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के रूप में भी जानते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में अच्युत कनविडे द्वारा की गई थी और यह नई दिल्ली के कैलाश क्षेत्र के पूर्व में हरे कृष्णा हिल पर स्थित है। सेंट्रल हॉल हरे राम हरे कृष्णा की स्वर्गीय धुन को दर्शाता है। बाहरी परिसर की जटिल नक्काशी और डिजाइनों से सजाया गया है और इस मंदिर की आध्यात्मिक को जोड़ने वाली कई दुकानें और सुंदर फव्वारे हैं। इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय भी है जो मल्टीमीडिया शो का आयोजित करता है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य प्रदर्शित होते हैं। रविवार को विशेष प्रार्थना सेवाओं के लिए कॉल किया जाता है और जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए और टूर पैकेज के लिए आप इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर साइट सीइंग के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया है। आपका जो टूर है वो डिजायर कार से रहता है। 8 घंटा 80 किलोमीटर का जो प्राइस आता है वो 1850 रुपये आता है और इस कार में 4 आदमी तक आ सकते हैं। तो दिल्ली साइट सीइंग के लिए आप पे इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कांटेक्ट कीजिएगा। ये आपको बेस्ट सर्विस देंगे। नमस्कार, जय हिंद।